किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी मशीन के बारे के अंदर आपको पूरा अपडेट दूंगा जो काफी रफ एंड टफ और सॉलिड मशीन है। देखो आप किसान साथियों, आपने मशीनें ऐसी बहुत सी देखी होंगी, बट इस मशीन की मैं कुछ खासियत बताता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं और पिछले 14-15 साल से मैंने इसी फील्ड के अंदर पूरी नौकरी करी है। और इस फील्ड के अंदर ये कि कौन सी मशीन क्या क्वालिटी है, किस ब्रांड का है, तो मैं अपने देश के अंदर अलग अलग हिस्से के अंदर, अलग अलग कोने के अंदर, पूरे देश भर के अंदर मैंने विजिट किया है, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट। क्योंकि इससे पहले कोई मीडिया कोई ज्यादा होता नहीं था, तो अपन किसान भाइयों को हर चीज दिखा नहीं सकते थे। तो दोस्तों मैं देखो, अब इसके नए बिल्कुल आपने अधिकतर वीडियो में देखते हैं कि खेत की जुताई पहले हो चुकी है और उसी के अंदर मशीन को चलाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश खेत के अंदर, ये जो मेरा फार्मर जहां पर हमने ये मशीन दे रखी है, पिछले 3 से 4 साल से हमारी इस मशीन को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ये मशीन है, ये डेनमार्क की मशीन है और काफी रफ एंड टफ है। अब आप इसकी जो वर्किंग विड्थ देखेंगे तो चौड़ाई ये 4 फीट है। 4 फीट से आप इसको 3 फीट 2 फीट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ा गेम होता है, एचपी ने अपना आउटपुट दे दिया, जो यहाँ पर गेयर बॉक्स है। दोस्तों इसका जो गेयर बॉक्स है वो करीब 2.5 लीटर का गेयर बॉक्स है और इसकी आप एक एक चीज की फिटिंग देख सकते हैं, इतना सॉलिड और रफ एंड टफ है। एक बार आपने मशीन लिया तो मैं ये कहूंगा कि 10 से 15 साल तक इनको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे नीचे का, अगर मैं शाफ्ट का डायामीटर दिखाऊंगा तो बाकी क्या होती है मशीन का करीब बारीक बारीक सब दिखेगा आपको यहाँ पर, बट यहाँ पर देखिए पूरा सॉलिड है। और जो इसकी ब्लेड की क्वालिटी है, ये देखो पिछले 3-4 साल में इसकी क्वालिटी देखे एज इट इज है। और काफी जहां पर ये यूज है, रफ एंड टफ यूज हो रहे हैं। कस्टमर का फीडबैक जहां पर हमने ये जो सप्लाई किया था, उन्होंने इतने सेटिस्फाई है कि इन्होंने ये मशीन से इनके आसपास के फार्म हाउस और 3-4 लोग, उन्होंने भी इसको देखते देखते मशीन को लिया है। तो देखिए आपकी इसका गियर बॉक्स की हाउसिंग देखिए, कितना सॉलिड और रफ एंड टफ मशीन है। बाकी का इसके अंदर जो इंजन है, ये जो डेनमार्क की ये मशीन अपनी, और जो ये इंजन है ये 7 HP का है। तो दोस्तों मेन गेम होता है HP से ज्यादा गेयर बॉक्स का रोल प्ले होता है, क्योंकि इसमें जो 2.5 लीटर गेयर ऑयल आएगा, इसके अंदर जो गेयर है वो काफी सॉलिड और रफ एंड टफ है, उससे ही आपका मेन टॉर्क जनरेट होता है। और टॉर्क के माध्यम से जो आप कटाई करता है जमीन के अंदर, तो अगर आपने अधिकतर देखे होंगे जो वैसे रोटावेटर होते हैं अपने जो खेतों वाले, उसकी डिजाइन L होती है और इनकी सभी की डिजाइन J टाइप में होती है। तो ये आराम से जमीन के अंदर 8 से 10 इंच तक, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे अभी हमने यहाँ पर जुताई करी है, तो देखिए कितनी गहराई तक है, पूरी गहराई तक देखिए कितना। तो आराम से 6, 7, 8 इंच तक ये आराम से इसके अंदर आप गुड़ाई इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, जो किसान भाई मेरे बागवानी की खेती कर रहे हैं, जैसे अपना पेड़ लगा रखा है, जैसे क्योंकि मैं खुद एक बागवानी करता हूँ, नींबू, मौसमी, किन्नू, चीकू और लेसवाई, मैं खुद से एक बागवानी करता हूँ। 2.5-3 हजार मेरे खुद के प्लांट है। तो मैंने उस स्टडी में भी ये देखा कि जो आपका पौधा है, पौधे के साथ साथ आप जितना इसको रोटेट करते रहोगे, घुमाओगे, जैसे एक पौधे के अंदर 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा 2 बार राउंड करने के अंदर। तो जितना अपना जो जमीन के अंदर आपने खाद डाला है, खाद के बाद के अंदर जैसे अपन पौधे के साथ घुमाएंगे तो जितने खाद हो गया वो मिक्स होके जमीन के अंदर चल जाएगा। तो खाद मिट्टी के संपर्क में नीचे आने से तुरंत की तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है और एकदम से तेजी से अपने पौधे को बूस्टर देता है। तो दोस्तों जो जितनी ये खरपतवार आप देख रहे हैं नीचे, तो खरपतवार जितनी होगी वो इतना ही आपको प्लांट को ग्रोथ करने के अंदर नुकसान होता है, क्योंकि जो ये वीड्स है, जो खरपतवार है, ये सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो जमीन का पूरा अपनी तरफ खींचता रहता है। क्योंकि जमीन के अंदर जो मेन जो खुराक होती है, लेयर होती है, वो 5 से 6 इंची में होती है। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा, कि आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वहां पर कुछ और ज्यादा खनिज, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है, एक परत है, वो मुश्किल से आपकी 6 से 7 इंची के अंदर ही मेन होता है। क्योंकि अपन जो भी फसल लगा रहे हैं तो ऊपर से ही मेन वहां से खुराक ली जाती है। अगर हम पेड़ पौधे की बात करें तो जड़ें लंबी होती है, बट जो मेन जो सब उसकी वो होती है, जैसे छोटी छोटी जो रूट्स होते हैं, वो जमीन के अंदर एक सतह में ऊपर ही होता है। तो सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट वहीं से खींचा जाता है। दूसरा, जो पौधे की जहां तक पौधे की छाया आती है, तो वहीं तक उसी का ही जो कनोपी है, वहां पर ही उस पौधे की जड़ें वहां तक सीमित होती है। कोई भी पौधा कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, जहां तक उसकी जैसे वो कनोपी बनती है, वहीं तक उनके मेन रूट होते हैं। तो दोस्तों पौधों में गुड़ाई करने के लिए होगी, सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जमीन प्रिपरेशन करना, उसके लिए हो गया सब्जी के बीच में, या फिर आप गुलाब की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया, या गन्ना, कपास, जो भी आप फसल लाइन से लगा रहे हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत शानदार बढ़िया मशीन है। इसके अलावा जैसे अगर आपके पास में कुछ अलग टाइप का, जैसे अपना हिमाचल का एरिया हो गया, उत्तराखंड का हो गया, कश्मीर का एरिया हो गया, या नॉर्थ ईस्ट का जो हिली एरिया है, तो वहां पर बड़े इक्विपमेंट को ले जाना इतना संभव नहीं होता है। तो इसी मशीन के माध्यम से पूरी आप गुड़ाई कर सकते हैं। आप देखो कि पहले किसान वहां पर ना के बराबर प्रोडक्शन ले रहे थे, जब से ये मशीन अपने किसान भाइयों तक पहुंची है तो बहुत बढ़िया तरीके से आज वो अपनी वहां पर पैदावार ले रहे थे। उसमें सब्जी हो या फिर उसमें फ्रूट के पौधे हो, या देश के अंदर अपने अलग अलग कोने के अंदर जहां पर जो भी अपना फलदार पौधे लगे हैं, तो वहां पर आप देखोगे
ट्रैक्टर हमेशा उस लेवल तक, उतने नजदीक तक नहीं जा सकता है और वहां तक आप गुड़ाई नहीं कर सकते। इन मशीन के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी निराई गुड़ाई, खेत की जुताई सारी कर सकते हैं। सब्जियों के अंदर आए या फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या हमारे आसपास में जितने भी बड़े बड़े फार्म हाउस हो गया, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़, तो उन फार्म हाउस के अंदर भी इन मशीनों का, क्योंकि अभी आपको ये पैच तैयार करना है सब्जियों के लिए, अपना इसका जुताई कर लिया, फिर सब्जी लगा दी, फिर दूसरा पैच तैयार कर लिया, दूसरे के अंदर लगा लिया, फिर तीसरा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो जिनके पास में देखो, इससे अपन सब्जी के किसान हो गए, बागवानी के किसान हो गए, दूसरा अपना जो भी अलग अलग टाइप के, जैसे अपना कपास हो गया, गन्ना, उनके बीच में निराई गुड़ाई करनी है, तो उनके लिए काफी शानदार और सॉलिड है। तो किसान भाइयों, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि मैं इसी फील्ड में, मैं खुद किसान भी हूँ, इसी फील्ड में काम किया है और इसी फील्ड के अंदर मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव। तो एक बार मेरे पास जरूर चले आना। खेती से लेके हर चीजों के ऊपर जो भी आपको परामर्श लेना है, ऑर्गेनिक में डिस्कशन करना है, केमिकल में डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं तो जब छोटा सा था, 7वीं 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब से ही अपने खेतों में काम करना स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे माता पिता के साथ में। बाद में मशीनरी तो हमारी, समझ लो, छोटे ट्रैक्टर से लेके बड़े स्केल के ऊपर हर चीज की मशीनरी, बच्चा हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी उन सब चीजों के बारे में जान जाता है। तो आइए मेरे साथ में डिस्कशन कीजिए। आपको हर टाइप की क्वालिटी की मशीन है, जो मैं कहूँगा ऐसी रफ एंड टफ मशीन, जिसके अंदर अपने पास में, ये तो एक पावर वीडर हो गया, बिजाई की मशीन हो गया, गड्ढे खोदने की मशीन हो गया, अर्थ होगर हो गए, गार्डनिंग की मशीन हो गया, लोन का काम हो गया। तो जिस टाइप की आपको, वो पूरी की पूरी सारी एक एक चीज अपने शोरूम जय हिंद किसान एग्रो के ऊपर आपको उपलब्ध मिलेंगी। आप आइए, डिस्कशन करेंगे अपन वहां पर बैठ के, काफी कुछ चीजों के ऊपर और भी डिस्कस करेंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आपको पूरा अपडेट करूंगा। तो दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि मैं खुद ही एक इसके बारे में बता रहा हूँ, दूसरा मैं खुद एक फार्मर हूँ, और तीसरा मैं खुद ही एक ये छोटा सा अपना काम यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो आप आइए, और दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना ना भूलें। अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है अपने किसानों के, तो दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही मैं खास और अच्छी वीडियो आप तक लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।